हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए दो स्टॉक चुने हैं, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड और पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिंगटन का ये वीकली चार्ट है। रेडिंगटन ने जुलाई 2020 में 42.75 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक यहाँ से एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। सुपर ट्रेंड भी यहाँ से पॉजिटिव मोड में आ गई। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ा, थोड़ा सा बीच में माइनर करेक्शन आते रहा, लेकिन हायर बॉटम्स बनते रहे। ये पूरा जोन में वापस एक कंसोलिडेशन बना और स्टॉक ने वापस एक अच्छा खासा अपमूव दिया एक अपकैप के साथ, जो अपकैप एक बाइंग फोर्स को दिखाता है। और स्टॉक ने जुलाई 21 में 179 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक एक नो ट्रेडिंग जोन में चला गया, मतलब एक वीकली प्राइस कैंडल्स है उसमें छोटे छोटे मूव देते हुए स्टॉक एक पूरा एक जोन में ट्रेड करता रहा। जुलाई से लेके अप्रैल 22 तक स्टॉक ने कई बार 179.80 का हाई को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स, एडीएक्स और केएसटी का सहारा लिया है और तीनों में पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो ये पूरा एक राइज, ए अपगैप और वापस एक कंसोलिडेशन जोन, उसके बाद ये वीकली वॉल्यूम कैंडल्स और वीकली प्राइस कैंडल का ब्रेकआउट 171.75 का एक हाई, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक अगले हाई को पार करेगा। तो रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 167 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 250 और 310 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 158, 151, 145 और 141, और ए ट्रेड में 130 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये आज का अगला स्टॉक पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड। पनामा पेट्रो ने दिसंबर 2017 में 268 के भाव से अपना डाउनफॉल स्टार्ट किया। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनते चले और स्टॉक ने धीरे धीरे सेलिंग फेस करते हुए मार्च 2020 में 25.40 का एक लो बनाया। उसके बाद स्टॉक में एक वैल्यू बाइंग आ गई वॉल्यूम के साथ और स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगा। ये मंथली चार्ट है, ये मंथली प्राइस कैंडल्स है और ये मंथली वॉल्यूम कैंडल्स है। आप देख सकते हो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स और कंटिन्यूस अप ट्रेंड, और स्टॉक ने अगस्त 21 में 310 का हाई बनाया। ये पूरा एक फॉल और एक वी शेप रिकवरी। ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स, केएसटी और पीवीटी का सहारा लिया है। वॉर्टेक्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो चुकी है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। केएसटी में भी बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है और पीवीटी में जो डिमांड एंड सप्लाई एंड मनी फ्लो को एक इंडिकेशन देता है, उसमें भी एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रही है। तो ये दिसंबर 2017 से लेके अप्रैल 22 तक का ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये राइज के बाद एक कंसोलिडेशन जोन, ये मंथली प्राइस कैंडल्स, स्टॉक ने वापस एक बीच में 332.55 का एक हाई बनाया जनवरी में, और अभी अभी ये मंथली कैंडल का एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एक माइनर सा ब्रेकआउट आ गया है। स्टॉक ने 344.75 का एक नया हाई बनाया है। तो ये पूरा जो प्राइस पैटर्न है वो देख के हमें लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग और सप्लाई थी वो ख़त्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 336 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 475 और 600 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 313, 294, 278, 263 और 254, और ए ट्रेड में 250 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company.
We do not have any personal interest in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made.